अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो डीटीएच सर्विसेज हैं, इसकी जो लाइसेंस फ़ी होती है, इसे कम किया गया है। तो इससे जो डीटीएच सर्विस प्रदाता हैं, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। और भी कुछ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। रिचार्जिंग डीटीएच है ना, कि डीटीएच को रिचार्ज करना। स्केल्ड डाउन लाइसेंस फ़ी विल हेल्प। स्केल डाउन का मतलब होता है कम करना। कि भाई जो लाइसेंस फ़ी डीटीएच वालों को देनी पड़ती थी, उस लाइसेंस फ़ी में कमी की गई है। तो लाइसेंस फ़ी को कम करने से मदद मिलेगी, विल हेल्प। बट देयर इज़ नो एस्केपिंग कंपटीशन। लेकिन इस बात से कोई छुटकारा नहीं है। एस्केपिंग यानी बचना, छुटकारा होना। कंपटीशन, कि भाई कंपटीशन तो बना ही हुआ है एंटरटेनमेंट क्षेत्र में। कंपटीशन तो लगातार बना ही हुआ है। इस कंपटीशन से तो कोई छुटकारा नहीं है। द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल ऑफ अ रिवाइज्ड स्कीम। कि भाई जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने सहमति दे दी है किस बात की? रिवाइज्ड स्कीम, कि भाई एक संशोधित स्कीम, एक योजना लाई जाए। किसके लिए? डीटीएच के लिए, टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर मतलब जो वितरण करने वाला है, जो डीटीएच हमारा इंडस्ट्री है। बिगिनिंग विथ 100% एफ डी आई। बिगिनिंग विथ 100% एफ डी आई ब्रिंग्स अ मेजर ऑफ काम। कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसकी भी 100% अनुमति दे दी गई है। तो ये लेके आता है, कुल मिला के केंद्र सरकार ने ये जो उपाय किया है, लेके आता है क्या? मेजर ऑफ काम। कि भाई एक शांति मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी टू एन इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री को बफेटेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। बफेटेड का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से घिरे होना, है ना, लगातार मार पड़ना बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कि भाई ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, डीटीएच या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो लगातार इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी से संबंधित लगातार चेंज होते जा रहे हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी की मार ये इंडस्ट्री झेल रही है। एंड रेवेन्यू प्रेशर दिस ईयर। और इस साल की अगर हम बात करें, तो इस टेक्नोलॉजी पे क्या है कि रिवेन्यू प्रेशर भी काफ़ी रहा है। मतलब जितना रिवेन्यू कलेक्ट कर पाना था ना, उतना रिवेन्यू इसे नहीं मिला। अंडर द न्यू नॉर्म्स, कि भाई जो नए प्रावधान है उसके तहत, द लाइसेंस पीरियड विल गो अप टू 20 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 10। तो लाइसेंस का जो पीरियड रखा गया है, उसमें क्या किया गया है कि उसको, पहले अब तक क्या होता था, 10 साल के लिए लाइसेंस दिया जाता था डीटीएच कंपनीज को। अब इस लाइसेंस पीरियड को बढ़ा के 20 साल तक कर दिया गया है। एंड इम्पोर्टेंटली, और जो महत्वपूर्ण बात है, द फी हैज़ बिन रिड्यूस टू 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। भाई भारत सरकार जो रेवेन्यू इनसे लेती है ना, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब है एडजस्ट करने के बाद में जो कंप्लीट रेवेन्यू लिया जाता है, उसे क्या किया गया है? 8% कर दिया गया है। आफ्टर सेटिंग ऑफ सर्विस टैक्स, कि भाई जितना आपने कमाया, उसमें से सर्विस टैक्स को अलग कर दो, और उसके बाद में आप जो है 8% दे दो हमें, है ना। तो ये 8% जो है लाइसेंस फी माना गया है। एज अपोज टू 10%, अभी तक क्या था, ये 10% ली जाती थी ऑन ग्रॉस रेवेन्यू नाउ। कि भाई अब तक जो भी इनका रेवेन्यू हुआ करता था, उस रेवेन्यू पे 10% लाइसेंस फी ली जाती थी, उसे कम करके 8% कर दिया है। द प्रपोजल फॉर अ रिडक्शन इन द लाइसेंस फी हैज़ बीन ऑन द बैक बर्नर। कोई भी चीज़ जब बैक बर्नर पे होती है, इसका मतलब है कि लंबे समय से इस पर विचार किया जा रहा है, लंबे समय से ये पेंडिंग में चल रही है। तो ये जो प्रस्ताव था फॉर अ रिडक्शन इन द लाइसेंस फी में कमी करने का जो विचार था, जो प्रस्ताव था, यह एक लंबे समय से इस पर विचार चल रहा था। कब से? 6 सालों से। सिंस द रेगुलेटर, कि जब से रेगुलेटर, कि भाई ये जो ट्राई है ना, ये कंट्रोल करता है इन चीज़ को। रिकमेंडेड इट, कि जब से ट्राई ने इस प्रस्ताव को रिकमेंड किया था, तब से ये प्रस्ताव जो है लटका हुआ था, है ना, लंबित चल रहा था ये प्रस्ताव, है ना, इस पर विचार किया जा रहा था। 6 साल पहले ट्राई ने इसे रिकमेंड किया था, इसकी अनुशंसा की थी। द डीटीएच ऑपरेटर्स हैव ऑल्सो बीन फेसिंग अ चैलेंज। कि भाई जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, हैव ऑल्सो बीन फेसिंग अ चैलेंज, ये लगातार सामना करते रहे हैं फ्रॉम हाई बैंडविड्थ इंटरनेट एंड न्यू जनरेशन एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर्स यूजिंग ओवर द टॉप चैनल्स दैट आर चिपिंग अवे एट देयर अर्बन व्यूअर बेस सो वैल्यूएबल टू एडवर्टाइजर। अब देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो अर्बन व्यूअर्स हैं, है ना, मतलब जो शहरी देखने वाले लोग हैं, जो है ना, जो कि
जो एडवर्टाइज़र होते हैं ना, कि भाई जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। कौन? अर्बन व्यूअर्स। अब क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से जब से इंटरनेट आया है ना भाई, इंटरनेट के आने के चलते इसके अलावा ये जो ओवर द टॉप चैनल्स, कि भाई ये भी एक तरीके की, भाई जैसे कि आप बात करो, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, इसके अलावा हॉट स्टार है, इन सब के आने से क्या हुआ है कि ये जो इंटरटेनमेंट क्षेत्र है ना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खास करके ये जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा मार झेलनी पड़ी है। हैव ऑल्सो बीन फेसिंग अ चैलेंज फ्रॉम हाई बैंडविड्थ इंटरनेट, कि भाई ये जो ज़्यादा एक तरीके से इंटरनेट की सेवाओं के चलते, इसके अलावा ये जो ओवर द टॉप चैनल्स हैं, जैसे कि ये जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, आर चिपिंग अवे। चिप अवे का मतलब है कम करना, रिड्यूस करना, है ना। तो इनके चलते क्या हो रहा है कि जो डीटीएच के व्यूअर्स थे उनमें कमी आ रही है। आगे देखते हैं। मैनी ब्रॉडकास्टर्स नाउ हैव अ लाइव इंटरनेट प्रेजेंट, कि भाई जो कई जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो सर्विस देने वाले हैं, है ना, नाउ हैव अ लाइव इंटरनेट प्रेजेंट, है ना, तो उनका अब क्या है, एक मतलब लाइव इंटरनेट चैनल पे आ चुके हैं वो, कि भाई जो भी सर्विस देते हैं ना, जो भी अपने चैनल की सर्विस दे रहे हैं, तो उनका भी एक लाइव इंटरनेट सेवा भी उनकी चल रही है ना। एंड न्यूअर स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजीज पेयर मोबाइल्स टू लार्ज स्क्रीन टीवीज, और नई टेक्नोलॉजी के चलते क्या हो रहा है, स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजी। स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे आप क्या करोगे, टीवी से कनेक्ट कर देते हो, तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वही टीवी की स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, तो ये जो है काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। न्यूअर स्क्रीन टेक्नोलॉजीज पेयर मोबाइल्स, ये क्या करती हैं कि स्क्रीन कास्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वे मोबाइल को बड़े बड़े लार्ज स्क्रीन जो टीवी है उनसे जोड़ देती है। इन सच एन एनवायरमेंट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब है चेंज होना, लगातार बदलना, कि भाई जो वातावरण है ये इस तरह का है वातावरण कि लगातार चेंज हो रहा है ना, बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है वातावरण। सम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैव कंबाइंड टेक्नोलॉजीज, तो क्या हुआ है कि जो मौजूदा प्लेयर्स हैं, है ना, कि भाई जो भी मौजूदा लोग हैं इस क्षेत्र में, जो भी मौजूदा कंपनीज हैं इस लोग में, इन्होंने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को अपने आप में समाहित कर लिया है ना। कंबाइन कर लेना मतलब इन्होंने भी ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। इनकॉर्पोरेटिंग डीटीएच, इंटरनेट सर्विस एंड ओटीटी, तो कई क्या हमें देखने को मिला है कि इन सबको जोड़ने की कोशिश की है, कि भाई जो वर्तमान में इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जो ये सुविधाएं दे रहे हैं, उन्होंने डीटीएच है, इंटरनेट सर्विस है, इसके अलावा ये जो ओटीटी चैनल्स हैं, इन सबको जोड़ने की कोशिश की है और एक साथ सर्विस देने की कोशिश की है। देयर इज़ अ रिलीफ अमंग द डीटीएच प्लेयर्स ऑन द लाइसेंस फी डिसीजन। ठीक है कि ये जो डीटीएच प्लेयर्स हैं, कि भाई जो डीटीएच कंपनीज हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत मिली है ना, किस बात से, कि भाई लाइसेंस फ़ी का जो डिसीजन लिया गया है ना, लाइसेंस फ़ी को कम करने का जो डिसीजन लिया गया है, उससे ये जो डीटीएच प्लेयर्स हैं इन्हें थोड़ी बहुत राहत मिली है। ऑल्दो यद्यपि द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन वुड लाइक टू सी फर्दर लिबरलाइजेशन, कि भाई ये जो हमारी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो संस्था है, ये चाहेगी, वुड लाइक टू, क्या ये देखना चाहेगी, वुड लाइक टू सी फर्दर, कि भाई और आगे जो है और उदारीकरण लाया जाए। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि भाई नियम जो है उन्हें और ज़्यादा उदार बनाया जाए, है ना, उनमें उन्हें और ज़्यादा ढीला बनाया जाए, नियमों को इतना सख्त ना रखा जाए। द रिमूवल ऑफ क्रॉस मीडिया ऑनरशिप रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई जैसे हटाया जाए, क्या हटाया जाए, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप का मतलब है मालिकाना हक, प्रतिबंध, कि अभी भी कई तरह के प्रतिबंध हैं मीडिया को लेकर, उन प्रतिबंधों को जो है हटाया जाए। सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, अ लीगल चैलेंज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एनुअल लाइसेंस फी, अ लीगल चैलेंज अगेंस्ट, कि भाई एक जो कानूनी चुनौती है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एनुअल लाइसेंस फी इन द सुप्रीम कोर्ट वाज रिसेंटली पोस्टेड फॉर हियरिंग इन February 2021। देखो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई एक केस चल रहा था, इससे संबंधित है ना, एनुअल लाइसेंस फी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको क्या किया गया, पोस्ट कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया, मतलब टाल दिया गया सुनवाई के लिए। हियरिंग यानी सुनवाई, इन फरवरी 2021 में इस केस की सुनवाई की जाएगी। लीगल चैलेंज, कि भाई एक कानूनी चुनौती दी गई थी कि वर्तमान में जो मौजूदा वार्षिक लाइसेंस फी है, इससे संबंधित कुछ चुनौती से संबंधित एक केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट में था। इस केस को क्या किया गया है, पेंडिंग कर दिया गया है, और अब इस केस की सुनवाई होगी फरवरी 2021 में।
द DTH ऑपरेटर्स हैव बीन आर्ग्यूइंग दैट कि भाई जो DTH ऑपरेटर्स हैं वे लगातार इस बात को लेकर तर्क देते रहे हैं सिंस ट्राई इशूड द न्यू टैरिफ ऑर्डर, जब से ट्राई ने नए ऑर्डर जारी किए ना, न्यू टैरिफ ऑर्डर जारी किए हैं ना, तब से लेकर DTH ऑपरेटर्स का कहना है फॉर टेलीविज़न लास्ट ईयर कि भाई ट्राई ने पिछले साल टेलीविज़न के लिए नए शुल्क दरें लागू की थी और एक ऑर्डर जारी किया था। इसके संबंध में DTH ऑपरेटर्स जो हैं लगातार कंप्लेंट करते रहे। दे हैव बिकम मेयर करियर्स ऑफ चैनल्स एंड बुकेट्स। देखो ये जो लिखा हुआ है ना बुकेस, इस बुके का मतलब है कि भाई क्या है कि कुछ चैनल होते, जैसे बुके का मतलब क्या होता है, गुलदस्ता, तो उस गुलदस्ता में क्या करते हो आप, कई तरह के फूल सजा देते हो। तो इसी तरह से बुके क्या किया गया है, जैसे एक लिस्ट बना दी है ना, ये ए बुके हो गया, ये बी बुके हो गया, इसमें कुछ चैनल्स हैं, है ना। अब ये क्या है कि ज़्यादातर जो चैनल्स हैं ना वो सिर्फ सजावटी चैनल्स हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो ट्राई ने ये टेलीविज़न्स के लिए ये जो नए टैरिफ ऑर्डर चालू किए ना, उससे DTH वाले काफ़ी प्रभावित हुए हैं ना। उनके चैनल्स जो हैं मात्र एक तरीके से आप कह सकते हो कि सजावटी चैनल बन के रह गए हैं ना। विद नो प्राइसिंग पावर्स फॉर दीज, विद नो प्राइसिंग पावर्स फॉर दीज, कि भाई ये जो चैनल्स हैं ना, कि भाई ये जो बुके चैनल्स हैं, इनके लिए किसी तरह की कोई प्राइसिंग पावर, कीमत निर्धारित करने की पावर DTH के पास नहीं है। एनी हाई फी वुड, कि अगर ज़्यादा फी अगर रखते हो आप, है ना, देयर फॉर बी एनोमेलस इन देयर व्यू। एनोमेलस का मतलब होता है मिसमैच होना, विसंगति पूर्ण होना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई DTH वालों को लगता है कि अगर हम हाई फी रखते हैं ना, अगर प्राइस बढ़ाते हैं, तो वह जो है मतलब मेल नहीं कर पाएगी, वह सूट नहीं होगी। द ब्रॉडकास्टर ऑन द अदर हैंड, जो ब्रॉडकास्टर है, जो अपने चैनल को प्रसारित करने वाले हैं ना, जैसे कि सरकारी ब्रॉडकास्टर हो गया दूरदर्शन, है ना, तो द ब्रॉडकास्टर ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका क्या कहना है, हैव अप्रोच द कोर्ट्स, ये कोर्ट्स में गए हैं, है ना, कोर्ट्स में गए हैं किस बात को लेकर, अगेंस्ट द अमेंडेड NTO इशूड इन जनवरी, कि भाई अमेंडेड का मतलब है सुधार करने के बाद में जो नए टैरिफ ऑर्डर जारी किए गए थे जनवरी में, उसके खिलाफ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वे अदालत में गए हैं। विच इंक्रीज द अवेलेबल चैनल्स फॉर अ मैंडेटेड नेटवर्क कैपेसिटी फी पेड टू प्लेटफॉर्म लाइक DTH। अब देखो इनका क्या कहना है, विच इंक्रीज्ड, कि भाई ये जो पिछले साल NTO के माध्यम से एक तरीके से NTO में जो संशोधन किया गया, उसने क्या किया, बढ़ा दिया, किस चीज़ को बढ़ा दिया, द अवेलेबल चैनल्स फॉर अ मैंडेटेड नेटवर्क कैपेसिटी। मैंडेटेड का मतलब है यहाँ पे निर्धारित, कैपेसिटी फी, कि भाई कुछ चैनल्स हैं उनके लिए जो फीस निर्धारित कर रखी है कि भाई उन चैनल्स को कितनी फीस जो है DTH प्लेटफॉर्म्स को देनी पड़ेगी, तो उस फीस को जो है बढ़ा दिया गया था। तो इस बात को लेकर ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, चैनल्स वाले हैं, ये नाराज थे और ये कोर्ट में गए थे। रिड्यूस्ड द मैक्सिमम प्राइस ऑफ पे चैनल्स इन बुकेस। अब इसका इससे क्या हुआ, रिड्यूस्ड मतलब कम हो गया, क्या, द मैक्सिमम प्राइस ऑफ पे चैनल इन बुके, मैक्सिमम प्राइस ऑफ पे चैनल्स इन बुके। बुके का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो एक चैनल्स की क्या है, एक सूची होती है, 4 5 6 7 चैनल होते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसमें जो पे चैनल्स है, जिन चैनल्स के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है ना, तो उसकी भी प्राइस, जो मैक्सिमम प्राइस थी ना, उसमें कमी आई। एंड कर्व्ड प्राइसेस रिगिंग, एंड कर्व्ड प्राइस रिगिंग यूजिंग बुके अरेंजमेंट। कर्व का मतलब है रोकना, प्राइस रिगिंग का मतलब है कीमतों में होने वाली धांधली। ये जो रिग शब्द है ना, इसका मतलब है धांधली। यूजिंग बुके अरेंजमेंट्स, कि बुके अरेंजमेंट्स को, मतलब ये जो बुके अरेंजमेंट्स लगाया गया है ना, ये इसलिए लाया गया था बुके अरेंजमेंट्स, ताकि ये जो प्राइस में जो धांधली होती है ना, उसको रोका जा सके, कि भाई एक बुके बना दिया और उसके लिए जो है मतलब भाई यूजर सेलेक्ट कर सके अपने हिसाब से कि कौन से चैनल उसे चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। दीज आर मेजर्स दैट स्ट्राइक अ ब्लो। स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब होता है प्रहार करना, फॉर द कॉमन मैन। कुल मिला के अल्टीमेटली जो आम आदमी है वह इन सारी चीज़ों से प्रभावित हुआ है। ये जो उपाय हैं, स्ट्राइक ए ब्लो का मतलब है प्रहार करना, फॉर अ कॉमन मैन, कि भाई अल्टीमेटली जो कॉमन मैन है वह इन सारी चीज़ों से उस पर उस असर पड़ा है। वाइल मेजर प्लेटफॉर्म, की जबकि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, एक्सेप्टेड द नेटवर्क फी प्रोविजन, कि भाई जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने तो ये जो नेटवर्क फ़ी के प्रावधान है इसको एक्सेप्ट कर लिया। द चैनल्स हैव बॉक्ड एट रेगुलेशन। बॉक एट का मतलब है अनिच्छुक होना, मानने से इनकार कर देना,
कि भाई जो विभिन्न चैनल्स हैं उन्होंने ये जो रेगुलेशन है ना, कि ये जो कंट्रोलिंग करने का तरीका है उसको मतलब मानने से इनकार कर दिया विभिन्न चैनल्स ने, कि बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने तो इस बात को मान लिया, लेकिन ये जो कुछ चैनल्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल मार्केट्स फॉर ऑडियंस, कि भाई भारत जो है वह दर्शकों के लिए सबसे बड़ा एक सिंगल मार्केट है, विथ एन एस्टिमेटेड 200 मिलियन केबल एंड सैटेलाइट हाउस होल्ड, कि भाई लगभग 200 मिलियन केबल और इसके अलावा ये जो दूर संचार के माध्यम से हाउस होल्ड का मतलब है जो घर हैं, मतलब 200 मिलियन आप कह सकते हो कि परिवार हैं या लोग हैं या कस्टमर्स हैं जिनको कि इंटरटेनमेंट की सेवा भारत में मिल रही है। एंड रेगुलेशन फेवरिंग द कंज्यूमर इज वारंटेड, वारंटेड का मतलब है न्यायोचित होना, कि भाई रेगुलेशन, कि भाई अगर आप कंट्रोल करते हो और इस तरह से कंट्रोल करो, फेवर का मतलब है पक्ष में होना, कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो इंटरटेनमेंट सेवा का प्रयोग कर रहा है उसके फेवर में होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स, है ना, ये न्यायपूर्ण है। वारंटेड मतलब ये न्यायपूर्ण है, ये उचित है। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें द रिसेंट कंट्रोवर्सी, की अभी हाल ही की ये जो कंट्रोवर्सी है सराउंडिंग फेक ऑडियंस नंबर्स फॉर चैनल्स, कि भाई जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, ये सराउंडिंग मतलब कि ये घेरती है, मतलब आसपास, किसके आसपास है कंट्रोवर्सी, फेक ऑडियंस नंबर, कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि झूठे जो दर्शक हैं उनके नंबरों को दिखाया जा रहा है फॉर चैनल्स, है ना, कि विभिन्न चैनल्स के प्रति झूठी जो ऑडियंस है उसको दिखाया जा रहा है ना, बड़ा चढ़ा के नंबर दिखाया जा रहा है। तो ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं, पॉइंट्स टू द नीड फॉर स्क्रूटनी ऑफ द मेथड्स अडॉप्टेड, कि भाई जो मेथड हम अपना रहे हैं, अडॉप्ट का मतलब है अपनाना, उसकी बारीकी से जांच की जाए। भाई हम किस आधार पे इस बात को तय करते हैं कि कितने लोग किस चैनल को देख रहे हैं। तो अगर इस बात की कंट्रोवर्सी आ रही है, अगर इस बात का विवाद आ रहा है कि झूठी ऑडियंस के नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो हम हमारी प्रोसेस को ही देखें कि भाई हमारी प्रोसेस में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। वाट ब्रॉडकास्टर्स इंक्लूडिंग स्टेट रन दूरदर्शन, कि भाई जो विभिन्न चैनल वाले हैं ना, जैसे कि दूरदर्शन है ना, ये दूरदर्शन क्या है, सरकारी चैनल है, स्टेट रन दूरदर्शन, मस्ट रियलाइज, इनको इस बात को रियलाइज करना चाहिए, इनको इस बात को महसूस करना चाहिए, इज दैट ऑडियंसेस आर वॉन, कि भाई दर्शकों को जीता जाता है बाय द पावर ऑफ ऑथेंटिक प्रोग्रामिंग एंड एंटरटेनमेंट, कि भाई आपका जो प्रोग्राम है ना वो प्रोग्राम प्रामाणिक होना चाहिए, आप जो एंटरटेनमेंट दर्शकों को प्रोवाइड कर रहे हो उसमें दम होनी चाहिए, उसी के माध्यम से आप ऑडियंस को अपना बना सकते हो। इन अ डाइवर्स कल्चरल मिलियू, मिलियू का मतलब होता है वातावरण, डाइवर्स, डाइवर्स यानी विविधता भरा, कि भाई हम इस समय एक विविधता भरे वातावरण में रह रहे हैं, विद अ वाइब्रेंट पब्लिक स्फेयर एंड अ स्पोर्टिंग ट्रेडिशन, विद अ वाइब्रेंट मतलब जबरदस्त, पब्लिक स्फेयर एंड स्पोर्टिंग ट्रेडिशन, कि भाई जो परंपराएं हैं वे लगातार बदल रही हैं, एक नया वातावरण लगातार क्रिएट होता जा रहा है ना। देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन, तो ऐसे वातावरण में प्रत्येक के लिए स्थान है, यानी कि किसी भी कंपनी को, किसी भी चैनल वाले को, किसी भी ब्रॉडकास्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक, आप कह सकते हो कि हम एक डाइवर्स कल्चरल मिलियू में रह रहे हैं, हम एक विविधता भरे वातावरण में रह रहे हैं जहां प्रत्येक लोगों को मतलब हर चीज चाहिए उन्हें लोगों को, है ना। तो किसी भी डीटीएच वाले हैं या फिर कोई भी चैनल वाले हैं ना, उन सब के लिए जगह है, मतलब सब अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्राइसिंग विल विन द व्यूअर्स फेवर, लेकिन दर्शक जो हैं उनका पक्ष अगर आपको हासिल करना है ना, कि अगर आप व्यूअर्स को अपना बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कॉम्बिनेशन का, मतलब आप मिलाओ किन किन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी और प्राइस, कि ठीक है आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और कीमत भी उपभोक्ता के लिए कम से कम होनी चाहिए। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके पास व्यूअर्स होंगे।